चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होता रोहतक तो सोनीपत वाले क्यों हराते उसको 1.5 लाख वोटर से। वो जन नेता नहीं है, सिर्फ कुर्सी का नेता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके खुद लड़ते चुनाव आदमपुर से, बड़े अपने आप को नेता मानते हैं। वो कहते हैं हमारे पास खिलाड़ी है, जयप्रकाश बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी वो पिटा हुआ खिलाड़ी, कलायत से पीट के अब आदमपुर में पीट के जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा की सोच ही है मैं और कदावर को खड़ा ना करूं, इसलिए उसकी जमानत जब्त कराने के लिए आया हुआ है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है सर? हालत तो आपने भी देखी होगी, जब आप जा रहे हैं वहाँ पे तो आदमपुर की हालत अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, बुरी है, बहुत बुरी है। सड़कें टूटी है, धूल मिट्टी गड्ढे खूब हैं, नज़र आते नहीं आते। 8 साल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा में बहुत काम किया, करीब 500-600 करोड़ के आदमपुर के अंदर भी काम किए। नहरों के लिए भी काम करा जो आदमपुर में पानी पहुंच जाए। अगर आपको रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो रिकॉर्ड पे तो सही हो सर, आप वो कुलदीप भी कह रहे हैं 500, जमीन पे तो धूल है सर। जमीन पे धूल नहीं है, काम है, काम। अब दिवाली का त्यौहार है, बेमौसमी बारिश है, भारत के अंदर है, बाहर के देशों में भी है। बेमौसमी बारिश कभी दिवाली में आई है? टाइम बारिश आई है क्या? जब बारिश आई है, विकास उस बारिश में बह गया। नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में हूं हिसार। मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता यहां पर हैं। ग्रोवर साहब, कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, बाबू बेटा दोनों घूम रहे हैं। बीजेपी के नेता मुख्यालय में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं, अच्छा खाना बन रहा, लंगर चल रहा है। आपके यहाँ तो दिवाली जैसी रौनक है कार्यालय में, लेकिन वो फील्ड में अकेले घूम रहे हैं दोनों। शायद आपको जानकारी कम होगी। मेरा इस टाइम भी, इस समय भी अगर मेरे साथ गाड़ी में चलें तो मेरा कम से कम 250 कार्यकर्ता गांव के अंदर बैठा है, बूथों के अंदर। मेरा नेता जेपी दलाल कल इतने बड़े गांव के अंदर, या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी उन गांव के अंदर बहुत बड़ी सभा करके आया है। हमारे किशन पवार जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, कुलदीप बिश्नोई जी, सब फील्ड में। नहीं, वो तो फील्ड में है, नो डाउट। अभी आपने जेपी दलाल की बात की, निसंदेह वो एक बार गए थे। जेपी दलाल भी अभी जब आप हम और बात कर रहे हैं तो वो भी यहीं पे हैं, किशन पवार भी यहीं पे हैं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है लोगों को कि भी पार्टी जो है वो भी ड्राइंग रूम में है और कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे वो गली गली गाँव गाँव जा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी रोड पर है। कोई भी हमारा कार्यकर्ता फील्ड से बाहर नहीं है। हम तो चुनाव घोषणा होने से पहले ही आदमपुर के अंदर अपनी पूरी फील्ड जमा चुके हैं। नहीं, वो तो लोग कहते पेपर वर्क तो गजब का रहता है। आपकी पार्टी, आपकी टीम जो कागजी काम करती है वो गजब करती है। दूसरी बात, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है सर? हालत तो आपने भी देखी होगी, जब आप जा रहे हैं वहाँ पे तो आदमपुर की हालत अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, बुरी है, बहुत बुरी है। सड़कें टूटी है, धूल मिट्टी गड्ढे खूब हैं, नज़र आते नहीं आते। 8 साल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा में बहुत काम किया, करीब 500-600 करोड़ के आदमपुर के अंदर भी काम किए। नहरों के लिए भी काम करा जो आदमपुर में पानी पहुंच जाए। अगर आपको रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो रिकॉर्ड पे तो सही हो सर, आप वो कुलदीप भी कह रहे हैं 500, जमीन पे तो धूल है सर। जमीन पे धूल नहीं है, काम है, काम। अब दिवाली का त्यौहार है, बेमौसमी बारिश है, भारत के अंदर है, बाहर के देशों में भी है। बेमौसमी बारिश कभी दिवाली में आई है? टाइम बारिश आई है क्या? जब बारिश आई है, विकास उस बारिश में बह गया। विकास नहीं बह गया, विकास हुआ है। बारिश बेमौसमी है, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता। ये बात तो सही है। कुदरत से लड़ सकते हो आप? 2024 पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव का, कैसे देखते हैं? संगठन में आप जिम्मेदारियों पे रहे हैं बड़ी बड़ी, तो 2024 को लेके आप क्या सपना सजोते हैं इस चुनाव के बाद? 2024 केंद्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है। जयप्रकाश कह रहे हैं जी वो खट्टर साहब तो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री हैं। समय बताएगा, समय बताएगा कौन जाने वाला कौन आने वाला है। मैं आपके चैनल से मान इतना है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके खुद लड़ते चुनाव आदमपुर से, बड़े अपने आप को नेता मानते हैं। वो कहते हैं हमारे पास खिलाड़ी है, जयप्रकाश बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी वो पिटा हुआ खिलाड़ी, कलायत से पीट के अब आदमपुर में पीट के जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा की सोच ही है मैं और कदावर को खड़ा ना करूं,
इसलिए उसकी जमानत जब्त कराने के लिए आया हुआ है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस का आदमी है, जयप्रकाश तो चलो कांग्रेस है ही है, कुर्डाराम थे कांग्रेस के, वो भी चले गए, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे, जाहिर सी बात है बीजेपी में, सारे कांग्रेस पे दाव लगा रहे हैं। मतलब खिलाड़ी किसी के पास नहीं था अपना, कोई कैडर नहीं था, और बीजेपी तो सर कैडर वाली पार्टी थी। जयप्रकाश कांग्रेसी बता रहे हो आप? शुरू की बात करें लोकदल ही शुरू की काफ़ी लंबे वक्त से, लोगों को फिर आज़ाद, फिर कांग्रेस, 6 पलटियां मार चुके हैं, उसको आप कांग्रेस बता रहे हो? जिस अचानक पैर ही नहीं, जो सिर ही नहीं, उसका कोई कांग्रेस बता रहे हो? अच्छा, फिर इसके हिसाब से कुलदीप बिश्नोई को क्या कहेंगे? कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए हैं, ज्वाइन करवाया है, और पूरे देश में हुए हैं कांग्रेस नेता बीजेपी में, दूसरे दलों छोड़ इंडियन नेशनल लोकदल से भी हैं। क्यों? लोकतंत्र हमारी बीजेपी की पार्टी है। आए जो मोदी जी की नीतियाँ, मनोहर लाल जी के काम पे मोहर लगाएंगे, सबको स्वीकार, आप भी आएंगे, आपको भी स्वीकार कर लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं जी ये कांग्रेस का गढ़ है, कुलदीप बिश्नोई कहता है मेरा गढ़ है, बीजेपी भी ऐसा क्लेम करती है कि भाई ये किसी का गढ़ नहीं है, बीजेपी का गढ़ है। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होता रोहतक, तो सोनीपत वाले क्यों हराते उसको 1.5 लाख वोटर से? वो जन नेता नहीं है, सिर्फ कुर्सी का नेता। थोड़े दिनों बाद वो भी उनको पता लग जाएगा मैं जमीन पे कहीं नहीं हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आदमपुर का और बताओ सर, आदमपुर गढ़ किसका, कांग्रेस का, कुलदीप का, या बीजेपी का? चौधरी भजनलाल, बीजेपी, जेजेपी, तीनों का गढ़ है। जेजेपी का गढ़, ये पहले नेता वो जिसने ये स्वीकार किया भी जेजेपी का गढ़ है, हालांकि जेजेपी का वहां से कोई जीत के नहीं आ रहा है। ना जीतो, चुनाव लड़ा है, 19,000 वोट ले। तारीफ उस बात के बाद हो रही है जब ये मंथन हुआ, उनकी अंतरात्मा जागी थी कि भाई ये कहा कि हमारे तो फोटो ही नहीं है, हमारी बेकदरी हो रही है। वो आप कैमरा कभी अभी भी देखेंगे, आपको फोटो नजर आएंगे दुष्यंत नेता डिप्टी सीएम के। डिप्टी सीएम प्रचार करने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी नामांकन कल वापसी हुई है, अभी फील्ड जमेगी, प्रदेश के नेता आएंगे, श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ आएंगे, श्री रामविलास जी शर्मा आएंगे, हमारे राज्यसभा के कृष्ण पवार जी आए हैं, जेपी दलाल आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, दुष्यंत चौटाला जी आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये ग्रोवर साहब, आप तो बड़े गूढ़ राजनीति के जानकार हो, वो कल हमारी बात हो रही थी, जेजेपी के कार्यकर्ता थे कई गाँव में, बोले जी इशारा तो हुआ है हमें, ये भी कहा है कि गठबंधन धर्म निभाओ, तो लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोल दी कि पंचायत का फैसला सिर मत्थे, पानी उत्थे दा उत्थे, पतनाड़ा उत्थे दा उत्थे। आप भी आकलन कर लेना, जब रिजल्ट आएगा, जब जेजेपी का टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को कमल के फूल के ऊपर मिलेगा, ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जेजेपी, बीजेपी, चौधरी भजनलाल तीनों मिलकर एक अच्छी लीड विरोधियों को देंगे। कांग्रेस की शायद जमानत भी मुश्किल से बचा पाए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थे मनीष ग्रोवर, ये कह रहे हैं कि भी आदमपुर जेजेपी का भी गढ़ है, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। कमेंट करें खुल के कि बीजेपी ऐसा क्यों कहती, क्या वाकई जेजेपी का गढ़ है? शेयर करें वीडियो को, आप देखते रहें एकमत पोस्ट।